सो हेलो पंटा लोग, अपन आपका होस्ट और दोस्त स्पिरिट किंग कुछ ज़्यादा हो गया है। अब आपका टाइम खोटी ना करते हुए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग ली चू होता है वो ज़मीन पे गिरा हुआ होता है और जो फैंग क्विंग होंग होता है वो उसके पास दौड़ते हुए जाता है और कहता है, तेरी ऐसी की तैसी मेरे बेटे को टपका डाला, अरे अभी भी ये जिंदा है, छोड़ो। फिर लुयांग जो होता है वो उसको कहता है कि अबे तेरे को मैं अब मिट्टी मिट्टी कर दूंगा, चूर चूर कर दूंगा। और जो फैंग क्विंग होंग होता है वो ऐसे ही कहता है। और फिर लुयांग कहता है, चल आजा, अब मेरी टर्न है तेरे को टपकाने की, अब अपन तेरे को टपका डालेगा। और फिर फैंग क्विंग होंग भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और अपनी स्वॉर्ड से दोनों लोग अपनी फाइट स्टार्ट करते हैं। और हमको यहीं पे दिखाया जाता है कि जो फैंग क्विंग होंग मन में सोचता है कि जो लुयांग की पावर है वो स्वॉर्ड सोल रिल्म के पीक के जो मास्टर होते हैं उसके बराबर की है, लेकिन ये अभी भी स्वॉर्ड सोल रिल्म का बिगनर है। और जो सीमिंग होता है वो घटिया से स्माइल देता है और दोनों लोग वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं। और फैंग क्विंग होंग होता है मन ही मन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अपन एक बच्चे से नहीं हार सकता, इसलिए अपन के बच्चे को टपका डाला। फिर वो उसके ऊपर डबल वे स्वॉर्ड स्किल अटैक करता है और लुयांग जो होता है अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड स्किल यूज़ करता है, फ्लाइंग रेनबो स्वॉर्ड स्किल। और उसके बाद में जो फैंग क्विंग होंग होता है वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो वहाँ पे खड़ा हुआ ग्रैंड मास्टर कहता है कि लुयांग ये मुझे कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है। और फिर वो मन ही मन सोचता है कि लुयांग शायद लू फैमिली का बेटा हो सकता है और इस बार फैंग क्विंग होंग ने गलत जगह पंगा ले लिया है। और फिर फैंग क्विंग होंग अपनी अटैक से एक दूसरे पर अटैक कर रहे होते हैं दोनों लोग। और जो लुयांग होता है वो पीछे थोड़ा हटने लगता है। फिर लुयांग जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड से एक अटैक करने लगता है उसके ऊपर। और फिर जो वहाँ पे खड़ा हुआ ग्रैंड मास्टर को बुलाने लगता है फैंग क्विंग होंग। और फिर ग्रैंड मास्टर कहता है कि अपन तेरी मदद नहीं करेगा, क्योंकि अपन और जो सीमिंग है वो आराम से चाय बह रहे हैं और हम लोग आपको डिस्टर्ब ना करो, क्योंकि अब तुम लोगों को हम बुली नहीं करूँगा, क्योंकि वो पावरफुल है, हम भी पावरफुल है, तो दोनों लोग क्यों लड़ें। फिर जो नीचे लेटा हुआ फैंग ली चू होता है वो भी कहता है कि प्लीज़ हमारी मदद करिए वरना ये आज हमको टपका डालेगा। फिर जो ग्रैंड मास्टर होता है वो कहता है कि आज तो मैं किसी की मदद नहीं करने वाला, क्योंकि जो मास्टर सीमिंग है वो यहीं पे हमारे साथ बैठ के चाय पी रहा है और अगर मैं तुम्हारी मदद करने गया तो उनका सामने उनकी जो होगी वो बेइज्जती होगी, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगा। उसके बाद में हमारे फिर से सीन दिखाया जाता है कि लुयांग और उसकी फाइट में बाद में जो लुयांग के ऊपर पीछे से अटैक करता है एक बंदा और फिर लुयांग उसे भी मार देता है। फिर जो फैंग क्विंग होंग के ऊपर जाता है वो अपने स्वॉर्ड इंटेंट से उसके ऊपर एक अटैक करता है, जिससे उसके जो शरीर पे थोड़े बहुत घाव लगते हैं और वो बेहोश हो जाता है शायद, या फिर मर भी गया होगा। फिर जो फैंग ली चू होता है वो उसके सामने भीख मांगने लगता है, अपन को छोड़ दे, अपन को छोड़ दे यार, अपन को छोड़ दे, मैं तेरे सामने भीख मांगता हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा तुम्हारे लिए। और फिर जो मुझे सही में लग रहा है यार बहुत मक्खन लगा रहा है जान के लिए, वैसे मैं होता तो मैं भी ऐसे ही करता। फैंग जो लुयांग होता है वो कहता है कि मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाद में तुम मेरे से बदला ले सकते हो। और फिर उसे मार देता है। और फिर जो पीछे खड़ी हुई उसकी बहन होती है वो दिल खोल के रोती है, फूट फूट के रोती है, फाड़ फाड़ के रोती है। कतई जहर इमोशनल सीन दिखाया जा रहा है सही में। फिर जो पीछे लुयांग का दोस्त सीमिंग होता है वो कहता है कि गुस्सा मत करो अपने आप पे, वो घटिया आदमी था, उसको एक दिन यही था, उसका पाप का गड़ा फूटना था। फिर जो पीछे से उसका अंकल आता है और जो लुयांग कहता है कि अब से आप इस फैमिली के पैट्रियार्क हैं और जो मेरी मदर का मेमोरियल टेम्पलेट है उसे उसकी जगह पर रख दीजिए। फिर जो उसका अंकल कहता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। फिर लुयांग कहता है कि ये मेरे और सीमिंग के बीच की बात है, ये बहुत जब होगा तब मैं आपको बता दूंगा। फिर हमको दिखाया जाता है एंसेस्ट्रल हॉल में फैंग फैमिली के, जहाँ पे जो उसका अंकल होता है वो उसके जो मदर का मेमोरियल टेम्पलेट होता है उसे एंसेस्टर के में शामिल करने लगता है। अगर आपको नहीं पता होगा तो एंसेस्टर का मतलब पूर्वज होता है। फिर जो लुयांग होता है वो वहाँ पे अपनी मदर के जो कब्र होती है उसके सामने रोने लगता है और कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि मैं लू फैमिली के पास जा रहा हूँ नॉर्थ डोमेन में, और जो अपने फादर है लू शेंटोंग से उसे पूछना है कि उसने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। और जो अपनी मदर को कहता है रेस्ट इन पीस। और फिर वो जो पीछे से उसका अंकल होता है वो कहता है कि वेस्ट डोमेन में, तुम वेस्ट डोमेन में जा रहे हो, मुझे तो पता ही नहीं था। और जो वहाँ पे उसका अंकल भी रोने लगता है कि तुम यहाँ ऐसे नहीं जा सकते। और फिर जो लुयांग वहाँ पे खड़ा होता है और उसका अंकल जो होता है वो पीछे से उससे कहता है कि तुम यहाँ पे मैं यहाँ पे सब संभाल लूँगा, तुम जा सकते हो यहाँ से।
और फिर से वापस आना, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अपन को लगता है कि तुम एक ना एक दिन हेवनली स्वॉर्ड चाइल्ड में आ ही जाओगे। और फिर वो जो लुयांग होता है कहता है कि ठीक है, मैं सोचूंगा। और फिर जो वहाँ पे लुयांग का बिल्कुल अलग ही आउटफिट दिखाया जाता है और जो वहाँ पे उसकी बहन होती है वो रो रही होती है और लुयांग कहता है कि हम दोबारा मिलेंगे, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि लुयांग और सीमिंग यहाँ से जा रहे होते हैं और जो लुयांग होता है वो सीमिंग से पूछता है कि यहाँ पे सिर्फ जो 10 लीजेंडरी स्वॉर्ड है उनकी पावर क्या सेम होती है। फिर दोस्तों यार अपन पागल हो जाएगा, ये लुयांग इतने ज़्यादा सवाल पूछता है सही में भी। अरे यार पिछले एपिसोड में ही जो सीमिंग है उसने बताया था कि किस किस के पास कितनी स्वॉर्ड्स होती हैं, कितनी पावर होती है, लेकिन तब भी मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि इसमें वो दोबारा से पूछ रहा है। सीमिंग उसे बताता है कि जो यहाँ पे जो हर एक स्वॉर्ड होती है उसकी अलग अलग पावर होती है और उनके जो मेटल होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं और उसमें कुछ ज़्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ ज़्यादा कम पावरफुल होते हैं। फिर जो सीमिंग होता है उसे बताने लगता है कि लू फैमिली के पास लेजेंडरी स्वॉर्ड रेनबो स्वॉर्ड है और उसकी पावर है मेटल, और चू फैमिली के पास स्टार फायर जिसका फायर एलिमेंट है, और जो लुओ फैमिली है उसके पास आइस फ्रॉस्ट है जिसका एलिमेंट वाटर है, और जो हाउ फैमिली है उसके पास माउंटेन सप्रेसर है जिसका एलिमेंट अर्थ है, और जो स्वॉर्ड सेक्ट है उसके पास साइलेंट थंडर, क्रिस्टल लाइट और विंड चेसर। और इन तीनों पे अलग अलग एलिमेंट की पावर है, विंड, लाइट और थंडर। और इनमें से सबसे ज़्यादा अलग स्वॉर्ड ब्लड गूल स्वॉर्ड है जिसके जो मास्टर है उसका पता नहीं कहाँ से आया था और उसके पास ये स्वॉर्ड कैसे आई, लेकिन ये जो है ये 8 स्वॉर्ड हैं और ब्लड गूल स्वॉर्ड का नाम ब्लड गूल स्वॉर्ड इसलिए पड़ा क्योंकि जो उसका मास्टर है वो बहुत ज़्यादा ही गलत काम करता था और इसलिए उसका नाम ब्लड गूल स्वॉर्ड पड़ा। उसने बहुत सारे स्वॉर्ड मास्टर को भी मारा है। अपन को ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि यहीं पे अपन का आज का एपिसोड कंप्लीट होता है। अब हम लोग अपन के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे लिए, तब तक के लिए बाय बाय।